अदिश एवं सदिश राशियां क्या होती है, टॉपिक को 11 बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, इसकी वजह से फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो छोटा थोड़ा हम यहाँ 9 10 के अंदर कवर कर लेते हैं। देखें बेटे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। पहली होती है बेटे अदिश राशियां, अदिश राशियों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदिश जिसका नाम में लिखा हुआ है, जिसके अंदर दिशा नहीं होती हो, अगर दिशा है भी तो वो दिशा किसी काम की नहीं होती है, क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, क्या कहलाती है बेटे, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या होता है बेटे, केवल परिमाण हो, क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है, जिनमें दिशा नहीं हो। सर परिमाण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने द्रव्यमान की वैल्यू दे दी m इक्वल टू 10 kg, 10 किलो। तो इसमें जो 10 होता है ना बेटा, ये 10 कहलाता है द्रव्यमान का परिमाण, द्रव्यमान का परिमाण कहलाता है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये है परिमाण। और केजी क्या है बेटे, केजी इसकी यूनिट कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो परिमाण क्या कहलाता है, मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, तो 100 क्या है, 100 मेरी गति का परिमाण है। क्लियर है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है उसको हम परिमाण बोलते हैं किसी भी भौतिक राशि। क्लियर है। तो इनके अंदर सिर्फ परिमाण होता है और इनके अंदर दिशा का कोई मतलब नहीं होता है, क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। टाइम, समय को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, आवेश जिसको चार्ज बोलते हैं, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व मतलब डेंसिटी, दाब मतलब प्रेशर, विभव मतलब पोटेंशियल, और टेम्परेचर, ये सब किसके उदाहरण है बेटा। इसमें हमें दिशा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब क्या कहलाती है बेटे, अदिश राशियां कहलाती हैं। अभी आपको सिर्फ इतना सही पढ़ना है बेटे। दूसरे नंबर पे आती है सदिश राशियां, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, इसके भी नाम में छुपा हुआ है से प्लस दिस, सदिश राशियां। क्लियर है बेटे। सदिश का क्या मतलब होता है, जिसके साथ परिमाण के साथ साथ जिन भौतिक राशियों के पास दिशा भी होती है, क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं। कैसे, ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं। वेलोसिटी दे रखी है, किसी व्यक्ति की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर सेकंड, नॉर्थ की तरफ दे रखी है। इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति है 10 किलोमीटर पर सेकंड से भाग रहा है, किधर भाग रहा है, नॉर्थ की तरफ। क्लियर है। तो ये 10 तो क्या कहलाता है बेटा, उसका परिमाण कहलाता है, परिमाण जिसको बोलते हैं बेटे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ क्या कहलाती है बेटे, उसकी डायरेक्शन कहलाती है, डायरेक्शन कहलाती है। क्लियर है बेटे। तो हमें भागने के साथ साथ डायरेक्शन का ही पता होना चाहिए, तभी तो हम सही डायरेक्शन में पहुंचेंगे। लो हमें डायरेक्शन ही ना पता हो, जैसे तो वेक्टर कहाँ काम आते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोड पे स्टैप से कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं, इस टाइप से रोड पे हमने देखे होंगे बेटे, रोड पे लगे होते हैं, यहाँ लिखा होता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, यहाँ लिख दिया मान ली जयपुर। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 30 किलोमीटर जयपुर, तो किधर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। यहाँ आने के बाद व्यक्ति को ये तो पता चल जाएगा कि भैया मेरे को सिर्फ 30 किलोमीटर और जाना है, 30 किलोमीटर दूर कहीं जयपुर है आसपास। अगर मैं ये लिख देता हूँ, अभी तो इसमें दिशा नहीं बता रखी, अगर मैं लिख देता हूँ कि 30 किलोमीटर, इधर एरो लगा दिया, एरो का मतलब 30 किलोमीटर इधर जाना है, इधर जाना है का मतलब 30 तो आपका परिमाण हो गया, और ये इसने दिशा बता दी कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या हो गया बेटे, सदिश रूप हो गया। आगे समझ में। अब ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, 30 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर है बेटे। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनका दिशा में परिमाण दोनों होते हैं, क्या कहलाती है बेटे, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, भार, विद्युत क्षेत्र इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण है बेटे, सदिश राशियों के उदाहरण है। ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं सदिश और अदिश राशियों में क्या डिफरेंस होता है। पहला है, इन राशियों को केवल परिमाण होता है। पहला तो डेफिनेशन की डेफिनेशन इनका क्या हो गया बेटा, अंतर हो जाता है। एक एक नंबर में आपसे 2 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, अगर दिशा होती भी है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, दिशा बदलने से अदिश राशियां कभी बदलती नहीं है, ध्यान रखना बेटे। इन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो पहला आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर देखें बेटे, इसे इसके परिमाण के परिवर्तन से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको अदिश राशि को बदलना है तो उस राशि का परिमाण बदल दो, वो बदल जाएगी। क्लियर है बेटे। सिर्फ परिमाण बदलकर ही अदिश राशियों को बदला जा सकता है, जबकि अदिश राशियों को दिशा, परिमाण अथवा दोनों को बदला जा सकता है। मतलब अगर किसी सदिश राशि को बदलना है, या तो परिमाण बदल दो, या उसकी दिशा बदल दो, या दोनों बदल दो। 3 तरीके से किसी भी सदिश राशि को बदला जा सकता है, लेकिन अदिश राशि को केवल एक ही तरीके से बदल सकते हैं, जब उसका परिमाण बदला जाए। क्लियर है बेटे। तीसरा है, इनको जोड़ना अथवा घटाना, जोड़ना और घटाना जो अब तक आप यूज करते हैं वही नियम लागू होते हैं, जिसको बोलते हैं बीजगणितीय योग के नियम। जैसे उदाहरण दे रखा है, 4 मीटर प्लस का 5 मीटर कितना हो गया बेटे, ये बेटे एरो है ना, 4 मीटर प्लस का 5 मीटर कितना होता है, 9 मीटर होता है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं लगता। लेकिन जब आप आगे की क्लास 11th क्लास में जाओगे तो आपको बेसिक फंडामेंटल के अंदर वेक्टर पढ़ाया जाता है, उसमें सबसे पहले वेक्टर पढ़ाया जाएगा वेक्टर के या सदिश योग के नियम। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए अलग अलग टाइप के नियम यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जैसे त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ, बहुभुज का नियम। ये सब क्या होते हैं बेटे, इनको ऐसे अनसेंट नहीं जोड़ सकते, जैसे आपने इन मीटर या लेंथ को जोड़ दिया, दूरियों को जोड़ दिया, ऐसे दो सदिश राशियों को जोड़ा नहीं जाता। क्लियर है। इनके नियम बनाए गए, उनको बोलते हैं सदिश योग के नियम। क्लियर है बेटे। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे एक सीपीपी को डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, छोटी सी सीपीपी है, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ करने वाला हूँ और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क मिलेंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आया था। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसकी स्थिति आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष नहीं बदलती है, स्थिति अगर बदलती नहीं है आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, तो वस्तु किसमें कहलाती है बेटे? आपकी वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाती है। क्लियर है? तो आपकी जो आसपास की वस्तु क्या हो गई? आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष बात कर रहा हूं, तो यहाँ आसपास की वस्तु क्या कहलाती है? आसपास की वस्तु आपके निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जिसके सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ये आंसर क्या बेटा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलो मैं फटाफट से आपको इसके लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से बताइए क्या होगा। 1 मिनट नहीं, इसके लिए आपको आधा मिनट का टाइम मिलेगा। फटाफट से बताइए, आधी मिनट का मैं इसमें आपको टाइमर लगा रहा हूँ। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है अपना अपना आंसर। जिसका आंसर है हाँ अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल परम स्थिर अवस्था संभव है, केवल परम गतिमान अवस्था संभव है, परम स्थिर एवं परम गतिमान दोनों अवस्थाएं संभव है, होता है परम स्थिर एवं परम गतिमान दोनों अवस्थाएं संभव नहीं है। कौन सा इसमें आंसर है बेटे? टाइम तो आप देखें बेटे, जिनका आंसर है वो मैच करें, देखें किन किन बच्चों का सही है किन का गलत है। कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले ये पढ़ा करो बेटे, सत्य पूछा है या असत्य पूछा गया है। ठीक है, सत्य पूछा गया था, केवल परम स्थिर अवस्था संभव है। बेटे मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई मतलब फिजिक्स में नहीं होता है, ये तो सापेक्षिक होती है। पहला तो गलत आंसर है। दूसरा देखें बेटे, केवल परम गतिमान एब्सोल्यूट मोशन अवस्था संभव है, बिल्कुल नहीं है, ये भी सरासर गलत बात है। तीसरा, परम स्थिर एवं परम गतिमान दोनों अवस्थाएं संभव है, ये बिल्कुल गलत है, दोनों ही संभव नहीं है। तो क्या बताया था? एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन दुनिया में संभव ही नहीं है, ये दोनों सापेक्षिक पद होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। परम स्थिर एवं परम गतिमान दोनों अवस्थाएं संभव नहीं है, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? देखते हैं बेटे, विद्युत धारा। ये जो सर विद्युत धारा जब हम लेते हैं किसी चालक कार के अंदर, ये करंट आई है तो इसकी तो दिशा भी दिखाते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटे, विद्युत धारा के अंदर इसका परिमाण जो धारा होती है बेटे, विद्युत धारा के अंदर क्या होता है बेटे? परिमाण भी होता है, परिमाण प्लस दिशा दोनों पाई जाती है। बट ये क्या होती है बेटे? बट ये सदिश राशि नहीं होती है, ये अदिश होती है। अब एक बात बताओ भाई, परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है, लेकिन फिर भी धारा क्या होती है बेटे? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसका रीजन होगा बेटे, ये अदिश नियमों का पालन करती है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। या मैं तार को अगर इसे पकड़ के मुड़ा देता हूं तो क्या धारा का मान बदल जाएगा? क्या मैं इस तार को इस टाइप से मुड़ा देता हूं तो क्या धारा का मान बदल जाता है? क्या धारा का मान नहीं बदलता। तो दिशा बदलने से धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। दिशा बदलने से अगर बदल जाती तो ये सदिश राशि होती। क्लियर है बेटे? तो पहला आंसर लिखेंगे कि इसकी दिशा बदलने से धारा के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक अदिश राशि है। दूसरा, कि धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, ये बीजगणितीय योग का पालन करती है, ये अदिश नियमों का पालन करती है। क्लियर है बेटे? क्या रीजन है इसका? ये सदिश योग के नियम, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, का पालन नहीं करती है। अब कैसे नहीं करती है वो क्लास 11 में पढ़ा जाता है, अभी इतना ही याद रखेंगे, नहीं करती है। तो ये सदिश राशि पूछी गई है, तो ये सदिश राशि नहीं है, सावधानी रखनी है बेटे। तो धारा में क्या होती है? दिशा होती है, लेकिन सदिश राशि ये नहीं होती है। बल एक सदिश राशि बताया था, इसमें दिशा होती है। घनत्व में दिशा नहीं होती है, द्रव्यमान में भी दिशा नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटे? बल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे? अगला क्वेश्चन है, क्या संभव है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वह स्थिर होते हुए भी गतिमान प्रतीत होती हो? समझाइए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है बेटे, मैंने पिछले टॉपिक में इसको कवर किया है क्लास के अंदर। ये आप घर पे सोचेंगे और अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे इसका आंसर, मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। अगला है, आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, मैं घर की तरफ भाग रहा हूँ। तो क्या पूछा गया है? आप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके सापेक्ष आपका घर विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, ये भी आपको घर से करके लेके आना है, लेके आना है बेटे। ये सारे बच्चों से इसका आंसर टैली करूंगा भाई, किस किसका सही था किस किसका गलत है, सबसे शुरूंगा। ठीक है बेटे? तो ये 5 क्वेश्चन हम हर सीपीपी के अंदर करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बेसिक फंडामेंटल इस लेक्चर में हमने कवर किया है बेटे गति का। अगली क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटे? आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को घर से जो भी मैंने पढ़ा इसको रिवाइज करके आना है, और पेज नंबर जो आपके पहले 2 पेज हैं गति के, दूरी और विस्थापन से पहले वाले, उन दोनों को अंडरलाइन कर करके पढ़ के आना है बेटे। ओके? उसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप मुझे क्लास में खड़े होकर सीधा पूछ सकते हैं बेटे क्लास के अंदर। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।